नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पीपी ग्लोबल एकेडमी सामान कटरा मैनपुरी में स्थित है। प्रबंधक जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी वो लगवा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस। कॉलेज के प्रबंधक ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। पीपी ग्लोबल एकेडमी के प्रबंधक ने कहा कि संस्था की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला मैनपुरी से कुमार पवन की एक खास रिपोर्ट जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आजू जिला मैनपुरी, और मैनपुरी में जिस जगह मैं बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है पीपी ग्लोबल एकेडमी स्कूल। आज मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है वहाँ से प्रधानाचार्य महोदय जी। जानने का प्रयास करूँगा कि 2 साल का जो कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, सभी लोग बहुत परेशान, सभी लोगों ने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो देश प्रदेश। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना किया वो किया हमारे बच्चों, स्टूडेंट और विद्यालय। तो उन 2 साल में क्या क्या परेशानियाँ झेली, क्या क्या चीज़ें हुई विद्यालय में, उन चीज़ों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करता हूँ अपने बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपके चैनल को और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने प्राइवेट विद्यालय पर जाकर इस मुहिम को चलाया है, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप यूँ ही हमारे प्राइवेट शिक्षकों की पीड़ा को, बच्चों की पीड़ा को सरकार तक पहुँचाते रहेंगे। और जो भी आपने जो कदम उठाया है इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये 2 साल का जो समय था, भारत देश हो चाहे संसाधन प्रदेश हो, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया, किसी ने माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, सभी ने कुछ न कुछ खोया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना किया वो विद्यालय में जी, वो जो सबसे ज़्यादा जिनका फ्यूचर कैरियर चौपट हुआ वो बच्चे जी। इन 2 साल में क्या क्या परेशानी आई सर? इन 2 वर्षों में जो परेशानियाँ आई हैं उनकी तो जैसे पीड़ा है वही जान सकता है। और ये पीड़ा प्राइवेट शिक्षक को है और उस गार्जियन को है जिन्होंने अपने बच्चे को 2 वर्ष घर पर रखकर कैसे रखा है वो समझते होंगे। और प्राइवेट शिक्षक ने उन 2 वर्षों में अपने जीवन को कैसे काटा है, मजदूरी भी करनी पड़ी तो मजदूरी भी की है। और कई विद्यालय तो अपने बंद की कगार पे पहुंच गए और उन्होंने बंद, जिससे फीस भी नहीं आप दे सकते थे, उनकी मदद की है। कुछ विद्यालयों ने प्राइवेट टीचर को लगा के बच्चों के घर तक भेजा है, लेकिन वो एक रेगुलर शिक्षा नहीं हो सकती है। रेगुलर शिक्षा विद्यालय में ही हो सकती थी, वो नहीं हो पाई, जिससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है वो बच्चों को हुआ है। सर ये जो सबसे बड़ा एज फैक्टर है, जो बच्चे हमारे 3 साल के थे, 6 साल के, 6 साल के थे तो 9 साल के हो गए, तो पेरेंट्स का दबाव रहता है कि विद्यालय पे एज के साथ वो क्लास आते हैं बच्चों की, पर वो मेंटल लेवल से प्रिपेयर नहीं है। तो ऐसे में कैसे मैनेज करें? तो इस तरह से अगर गार्जियन आता है, हम उसका 4th में बच्चा था, अगर आज 4th में करते हैं तो गार्जियन बड़ा नाराज होता है कि हमारा 2 वर्ष तो सरकार ने बंद किया या कोरोना काल से बंद रहा, लेकिन और बच्चे की बुद्धि विकास नहीं हो पाई, जिसके कारण अब उसकी एड फैक्टर के कारण हमें उसका एडमिशन तो अगली कक्षा में लेना पड़ रहा है, लेकिन हमें पुराना सिलेबस पुनरावृत्त करानी पड़ रही है और जिससे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। टीचर को उनके घर भेज कर पढ़ाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़ रहे हैं, तब जाके कहीं न कहीं बच्चों में कुछ परसेंटेज सुधार आ पा रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि रेगुलर वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ हम सब प्राइवेट टीचरों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है और धीरे धीरे उम्मीद है वहाँ से पहुँच जाएंगे। सर आपका विद्यालय आवासीय है,
और बहुत कम समय में बड़ा रूरल इलाके में होने के बावजूद भी काफ़ी चर्चित है, फेमस हो रहा है। क्या फैसिलिटीज़ हैं आवासीय? सर देखिए, मैंने जब यहाँ क्षेत्र की पीड़ा देखी, ये गरीब क्षेत्र है और यहाँ कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कभी सूखा का सामना करना पड़ता है। तो मैंने देखा लोग इतना पैसा, बच्चे घर चले जाते हैं, खेलते हैं, काम नहीं करते, घर पे ढूंढने नहीं मिलते हैं। तो मैंने कम पैसे में ही, जितना शहर के कॉलेज पैसे लेते हैं उसके आधे पैसे में ही उन्हें विशेष व्यवस्थाएं देकर उन्हें पढ़ने के लिए लालच किया। गार्जियन को बुलाया और गार्जियन को समझाया, जिससे गार्जियन ने बच्चे को दिया। और मैं और मेरे शिक्षक बड़ा ईमानदारी से, कर्मठतापूर्वक उनके साथ कार्य कर रहा हूँ। पिछले वर्ष मेरे कई बच्चे सैनिक स्कूल में भी पास हुए और हाई स्कूल का भी रिजल्ट जो रहा है अच्छा रहा, पिछड़े हुए क्षेत्र के अनुसार बहुत अच्छा रहा है। बच्चे पिछड़े नहीं होते, ये मैंने तब जाना जब कोरोना काल के बाद बच्चे मुझे मिले। और बच्चे पिछड़े नहीं होते हैं, बशर्ते उन बच्चों को दिशा निर्देशन करने के लिए कहीं कहीं संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जो कोरोना काल में बच्चों को नहीं मिल पाई, जिसका आज भी बच्चे को झेल रहे हैं। सर एक बड़ा क्वेश्चन रहा ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि कोरोना के टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन आज क्या नतीजे देखते हैं? सब ऑनलाइन प्रयास था हमारा और सरकार, लेकिन पिछड़े हुए क्षेत्र में एक मोबाइल घर में है और बच्चे 3 हैं, तो 3 बच्चे एक साथ क्लास को अटेंड नहीं कर सकते थे। ये समस्याएं आई, किसी के यहाँ मोबाइल था ही नहीं। मैंने जाके देखा और पता किया कि उनके यहाँ मोबाइल ही नहीं था। अब हम उनसे कैसे उन्हें शिक्षा दे सकते थे, और जिसके कारण बच्चे थे वो शिक्षा से दूर रहे, तो मोबाइल की व्यवस्था के कारण दूर रहे। तो जी सर, एक सवाल, जैसे हमारे एक समय था, बड़े लोगों का, हमसे बड़े लोगों का भी समय था, बच्चे स्कूल जाते थे, माँ बाप के पैर छूते थे, बड़ों का आदर करते थे, सम्मान करते थे। अब जैसे जैसे शिक्षा में तो डेवलप हुआ है, हमारी पढ़ाई बेहतर हुई है, शिक्षा बेहतर हुई है, लेकिन हमारे संस्कृति और संस्कार जो है इस सब पे सीमित हो गए हैं। तो आपका पीपी ग्लोबल अकेडमी ऐसा क्या करने वाला है जो हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारे मूल संस्कार और संस्कृति को बचे? सर इसके लिए मैं हर महीने, हर शनिवार को जो है हम अपनी वैदिक सभ्यता पर जाता हूँ और बात करता हूँ, एक मीटिंग करता हूँ, सभा का आयोजन करता हूँ। उस सभा के माध्यम से पेरेंट्स को भी बुलाता हूँ जो आ सकते हैं, और उस पर बात करता हूँ। विशेषकर योगा के लिए भी प्रेरित करता हूँ, बच्चों को बुलाता हूँ, और प्रेयर में भी कुछ बच्चों को उन पर एक टॉपिक देता हूँ, टॉपिक भी बोलने के लिए कहता हूँ, और बच्चे बोलते भी हैं और सीखते भी हैं। और बच्चों को लगता है कि हाँ, अगर संसार में कोई मेरे लिए है तो पहला भगवान माँ बाप है, और उसके बाद हमारे सभी बड़े हैं, वो एक भगवान का रूप है। जब बच्चों को बताया जाता है, बच्चे जो इस उम्र में बताया जाए वो बच्चे सीखते हैं, बशर्ते उन्हें उसी दिशा में ढाला जाए। सब एक आदमी से आप हमारे चैनल के माध्यम से 15 अगस्त आप अपने क्षेत्र की जनता को पेरेंट्स क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? क्योंकि ग्लोबल अकेडमी मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बच्चे उनके पास बैठे हैं उन्हें स्कूल भेजें। स्कूल चलो अभियान के तहत सभी बच्चों को स्कूल भेजें, और संस्थाएं जो भी हैं, अगर कोई गरीब पढ़ा नहीं सकते हैं तो वो उनके लिए फ्री शिक्षा का आयोजन है सरकार द्वारा, तो वो वहाँ बच्चे भेजें, लेकिन कॉलेज में भेजें। और 15 अगस्त को सबसे मैं एक ही उम्मीद करता हूँ कि हर घर में एक झंडे की व्यवस्था, और झंडा घर घर फैलाया जाना चाहिए देशभक्ति के लिए, और सबको, बच्चों को भी और हमारे बुजुर्गों को भी एक देशभक्ति का जुनून उनके हृदय में होना चाहिए कहीं कहीं, जिसे आज़ादी में जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे पीपी ग्लोबल अकेडमी के प्रिंसिपल। बड़ी बारीकी से बताया कि बहुत कम पैसों में रूरल इलाके में एक विद्यालय चला रहे हैं, बहुत कम पैसों में हॉस्टल की व्यवस्था है, जहाँ खाना वगैरह से लेके हर चीज़ है। यही कारण है कि बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। मैं न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानाचार्य को, बच्चों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।